सकती है? सबसे पहला जो काम है, जो गरीबों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, बिजली बिल है, महंगाई है, सबसे पहला काम तो। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है और जो अमीर जो तबका है उन पे टैक्सेस लगाए जाएं जो कि उन पे नहीं होते। ये सब लॉ सही होना चाहिए, लॉ ठीक होने चाहिए कि जॉब्स को बढ़ाना चाहिए। ये सारे अपने अपने पेट भरते रहे, इन्होंने किसी गरीब बंदे का नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फारूक। जैसा कि नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक मार्केट में। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज हम रावलपिंडी के आवाम से पूछेंगे, अगर उनको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, वो कौन से 3 काम है जो वो करना चाहेंगे, उनको लगता है कि वो 3 काम करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। आइए पूछते हैं रावलपिंडी की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र आपसे। अंकल, अगर आपको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, ऐसे कौन से 3 काम है जो आप करना चाहेंगे जिसको आपको लगता है कि करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे पहला जो काम है, जो गरीबों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, बिजली बिल है, महंगाई है, सबसे पहला काम तो ये है ना। उसके बाद जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, आज रोज़ महंगा हो रहा है, कोई इतला के बगैर हो रहा है, कोई इतला के करके हो रहा है। सबसे पहला काम तो ये है ना, ठीक है। और जो बिजली के बिल हैं लोगों के, जो लोग खुदकशी कर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो भी करना है। उसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे सारे, लेकिन सबसे पहला जो काम है, जो गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, महंगाई पे महंगाई हुई जा रही है और गरीब लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, कोई कुछ जहर दे रहे हैं, कोई खुदकशियाँ कर रहे हैं। सबसे यही काम करने हैं। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात अंकल ने बोली है कि लोग खुदकुशियाँ करें महंगाई की वजह से। इनका कहना है कि मेरा पहला स्टेप ये होगा कि गरीबों पे फोकस करना, क्योंकि गरीब इस मुल्क का हिस्सा है। अगर आपको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, वो कौन से 3 काम है जो आप करेंगी जिसको लगता है करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ के इम्प्लीमेंट, और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरतों पे, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे खुलेआम रेपिस्ट घूम रहे होते हैं उसके लिए, और दूसरा जो छोटे तबके से करप्शन हो रही है उसको ख़त्म करें। और तीसरा ऑब्वियसली जो आपके मिडिल क्लास और पुअर जो लोग हैं उनके ऊपर से टैक्सेस ख़त्म किए जाएं, और जो अमीर जो तबका है उन पे टैक्सेस लगाए जाएं जो कि उन पे नहीं होते। थैंक यू। जितनी क्यूट ये खुद है, उससे ज़्यादा क्यूट इन्होंने अपना जो है ना आंसर दिया है। अगर आपको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, वो कौन से 3 काम है जो आप करना चाहेंगे कि आपको लगता है ये करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है? एजुकेशन का सिस्टम ठीक होना चाहिए, इन्फ्लेशन ठीक होनी चाहिए और करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। ये जो 3 चीज़ें ये सब कुछ तबाह कर रही हैं। आप ये बताएं, अगर आपको मौका मिले वज़ीर-ए-आज़म बनने का, आप क्या करना चाहेंगे? ये सब लॉ सही होना चाहिए, लॉ ठीक होने चाहिए। यस। बहुत क्यूट सा आंसर दिया बच्चे ने कि हमारे मुल्क के जो है ना कानून, वो ठीक होना चाहिए। अगर आपको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, वो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे, आपको लगता है करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि बेसिक जो इकनॉमिकली वाइज देखना चाहिए कि जॉब्स को बढ़ाना चाहिए, और जो बेसिक फूड वगैरह है उसको मतलब कि बेसिक वो होना चाहिए। जैसे आटा है, चीनी है, और इनके रेट्स बिल्कुल हर जगह पे ना एक ही होने चाहिए, उसमें कमी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब आटा, चीनी, ये बेसिक अगर आपकी नीड्स ही नहीं पूरी हो रही खाने की, तो फिर उसके बाकी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा काम कौन सा करेंगे? बाकी मतलब जॉब्स वगैरह हैं, और फूड मतलब जैसे आपने, और बाकी आपने जो शेल्टर होम्स प्रोवाइड करने चाहिए फॉर टेम्पररी, मतलब उसके लिए रहने के। थैंक यू। अगर आपको एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले, वो कौन से 3 काम है जो आप करना चाहेंगे, आपको लगता है करके मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है? पहले नंबर पे जो गरीब इमाम है ना, उसका आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं सोचा। ये सारे अपने अपने पेट भरते रहे, इन्होंने किसी गरीब बंदे का नहीं सोचा। जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके बिल टेलीफोन के भी फ्री हैं, गैस के भी फ्री हैं, बिजली के भी फ्री हैं। जो हम गरीब बंदे हैं ये सारे जलील हो रहे हैं। मैं गरीब इमाम का सोचूंगा। दूसरे नंबर पे जो ये महंगाई है, पेट्रोल वगैरह, चीनी, दाल, घी, ये कीमतें नीचे आनी चाहिए। जहाँ पहले कीमतें थी, अब ये आपकी सोच से और मेरी सोच से ये चीज़ें ऊपर चली गई हुई है। और सवाल, और तीसरा कौन सा काम करना चाहेंगे? तीसरा ये सवाल करना चाहिए, जो चोर हमारे मुल्क में है ना, चोर जो हमारे मुल्क में चोर है,
कि जितने भी हराम खोर हैं इनको पकड़ कर जेल में डालना चाहिए और इनको जूते लगाने इतने जूते लगाने चाहिए कि 100 बंदा जब पूरा होता है ना 100 गिनती करके बंदा भूल जाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि गरीब अवाम के साथ ये लोग बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। सारे मुल्क आगे निकल गए हुए हैं और जो हमारा मुल्क है इन लोगों ने पीछे कर दिया हुआ है। जी तो नाजरीन आपने देखे कि अवाम के क्या जज्बात हैं इस बारे में।